हे गाइस, वेलकम बैक टू द कॉलेज एडिट गाइस। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका भी एग्जाम में मात्र 10 दिन बचा है और इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए ये टाइम बहुत ही क्रिटिकल होता है कि सेमेस्टर का एग्जाम डेट आ चुका है और 10 दिन ही बचा है और अभी तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। अगर सही स्ट्रेटजी फॉलो किया जाए तो सिर्फ 10 दिन में सेमेस्टर पास नहीं बल्कि अच्छे मार्क्स भी लाए जा सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, डे बाय डे बताऊंगा कि क्या करना है। अगर वो स्टेप आप फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए कि आप सिर्फ सेमेस्टर को क्लियर नहीं, एक अच्छे मार्क्स से क्लियर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप नंबर फर्स्ट, आपको क्या करना है? सबसे पहले करना है कि सिलेबस का ओवरव्यू लेना है कि क्या सिलेबस है और उसमें से जितने इजी टॉपिक है और सिर्फ इजी नहीं और वो स्कोरिंग भी हो, वो आता हो, उसको एक जगह लिख लीजिए आप। और जो मीडियम है उसको एक जगह, और PYQ जो जिस चैप्टर से सबसे ज्यादा PYQ आए हैं उस चैप्टर को पहले कवर कीजिए। याद रखिए आप कि 100% सिलेबस कवर नहीं करना है, मात्र 70% वो सिलेबस कवर करना है जो एग्जाम में आते हैं। और इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए PYQ तो एक भगवान की तरह होते हैं, तो PYQ तो लगाना बिल्कुल ना भूले। पिछले 5 साल का PYQ आप उठाए और देखें कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहा है, उस चैप्टर को कीजिए और PYQ भी कीजिए। PYQ करने से आपका क्या होता है कि जो पैटर्न है वो क्लियर होता है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको क्या करना है? सिलेबस का ओवरव्यू लेना है और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो लिख लेना है आपको और उसके बेसिस पे आपको तैयारी करना है। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 और डे नंबर 2। इसमें क्या करना है आपको कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट को डिवाइड करो, इजी, मीडियम और हाई। इजी को 2 से 3 दिन में निपटा दो और मीडियम को 3 से 4 दिन में निपटा दो। उसके बाद हाई को आपको पूरा नहीं कवर करना है, जो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप कवर कर लीजिए। और सबसे पहले इजी सब्जेक्ट को निपटाने के लिए इसलिए बोला क्योंकि आप जब क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा तो कॉन्सेप्ट बूस्ट होगा, तो उससे आपका मोटिवेशन भी जगेगा। तो सबसे पहले इजी कीजिए, उसके बाद मीडियम कीजिए और हाई को पूरा नहीं करना है, मात्र कुछ टॉपिक जो ऊपर से होता है ओवरव्यू ले लेना है बस। अब बढ़ते हैं स्टेप 3 जो कि डे नंबर 3 से 8 होगा। इसमें क्या करना है आपको कि स्टडी को डिवीजन करना है 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। सबसे पहला मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, 3 भागों में बांटिएगा। मॉर्निंग में आपको न्यू टॉपिक प्लस थ्योरी करना है। आफ्टरनून में क्या करना है आपको? न्यूमेरिकल जितने भी है वो और PYQ लगाना है। और नाइट में आपको रिवीजन करना है। आप पूरे दिन कितने पढ़े वो रिवीजन करना है। और याद रखिए कि आपका एग्जाम में सिर्फ 10 दिन है तो कम से कम 8 से 10 घंटा लाइट वेट स्टडी होना चाहिए। इससे कम में काम नहीं चलने वाला है, तो 8 से 10 घंटा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। स्टेप नंबर 4 जो कि डे नंबर 8 से 9 है, इसमें आपको क्या करना है कि PYQ लगाना है। यकीन मानिए आप, अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो PYQ आपके लिए भगवान की तरह साबित हो सकते हैं। पिछले 5 से 6 साल का जितने भी PYQ है वो उठाइए, क्योंकि PYQ का क्वेश्चन रिपीट होता है, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, तो PYQ तो करके ही जाइए। देखिए, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं होता है, आंसर लिखने भी आना चाहिए। आंसर लिखने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, वो फॉलो कीजिए। सबसे पहले आप जो दिया रहेगा क्वेश्चन उसका डिफिनीशन लिखिए, नीचे फॉर्मूला लिखिए, फिर डायग्राम बनाइए और उसके बाद एक शॉर्ट में उसका ओवरव्यू दीजिए। अगर मान लीजिए कि कोई आंसर आया, क्वेश्चन आया और उसका आंसर आपको नहीं पता है तो आप उस टाइम क्या कीजिएगा? आपको क्या करना है कि सिंपल जो टॉपिक है उस टॉपिक को लिखिए और उससे रिलेटेड जितने बातें आप जानते हैं, जो जानते हैं वो भर दीजिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी कॉपी का पेज खाली छोड़ के मत आइएगा। कॉपी का पेज हमेशा भर के ही आइएगा। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आंसर राइटिंग मिलेगा, उस पर इंस्ट्रक्शन रहता है, इंस्ट्रक्शन ही उतार दीजिए। लेकिन कॉपी का पेज खाली मत छोड़िएगा, क्योंकि खाली छोड़ने पे आप फेल हैं, ऐसे भी फेल है। तो इसका मतलब है कि कुछ लिख के आइए, ऐसे भी फेल है, ऐसे भी फेल होंगे। लेकिन अगर कुछ लिख के आइएगा, अगर टीचर अच्छा मिल गया तो आपको नंबर तो मिल ही जाएगा, पासिंग मार्क्स ही सही लेकिन मिल जाएगा। तो कॉपी का पेज हमेशा भर के आइएगा। स्टेप 6 में आपको ये गलती नहीं करनी है, एग्जाम से 2 दिन पहले क्या कि पूरा रात जग के पढ़ रहे हैं, ये गलती नहीं करना है।
नया टॉपिक उठा लिए, नया बुक उठा लिए, नया कोई यूट्यूब का प्लेलिस्ट देख लिए, उसको देखे जा रहे हैं। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको क्या करना है कि लाइट रिवीजन कीजिए, फार्मूला शीट बनाइए, उसको रिवीजन कीजिए और लास्ट के 2 दिन नींद पूरा लीजिए एकदम, ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे और आप सही से वहां पे एग्जाम हॉल में आंसर लिख। देखिए, बैक लगेगा वो भी क्लियर हो जाएगा, कैरी लगेगा वो भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन गिव अप कभी क्लियर नहीं होता है। इसलिए गिव अप मत कीजिए। आप 10 दिन लग रहा है आपको कम, लेकिन 10 दिन काफी समय होता है। अगर एक डिसिप्लिन से आप एक सही वे में अगर रिवीजन करते हैं, पढ़ते हैं, तो 10 दिन बहुत काफी होता है सेमेस्टर पास करने के लिए। तो गिव अप नहीं करना है और पढ़ते रहना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर करें, इंजीनियरिंग स्टूडेंट के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इंजीनियरिंग से रिलेटेड और स्कॉलरशिप से रिलेटेड यहाँ इस चैनल पे वीडियो हम डालते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर